ये जो एकनाथ शिंदे वाली सेना है, शिंदे सेना, उसने महायुति में ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसकी बदौलत, और उनको बहुत बुरा ट्रीट किया था इन्होंने, देवेंद्र फडणवीस ने जो भी कैंडिडेट वो उतारते थे मैदान में, जो जो डिक्लेयर करते थे, ये लोग बोलते थे नहीं 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 नहीं, ये इसका हमने सर्वे किया है, ये कैंडिडेट नहीं होना वगैरह। कितने बार उनको कैंडिडेट्स बदलने पड़े। और अभी 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 देखिए, मतलब शिवसेना का वर्धापन दिन हुआ है, तो इसके पहले के जो वर्धापन दिन के भाषण होते थे एकनाथ शिंदे के, वो जैसे पढ़ के किसी ने लिख के दिए हैं, इस तरह के होते थे। अभी ये परफॉर्मेंस हो जाने की वजह से हुआ ये है कि वो लोग, एक तो एकनाथ शिंदे की एकनाथ शिंदे और उनकी सेना जो है, या एकनाथ शिंदे खासकर, वो शिवसेना को चिढ़ा रहे हैं, मतलब उद्धव सेना को जरा चिढ़ा रहे हैं। ये नैरेटिव वो लोग खड़े कर रहे हैं कि इनको तो मुसलमानों ने ही वोट दिए और हमको मराठी लोगों ने वोट दिए। नहीं, ये तो दूसरा मुद्दा है प्रज्वला जी, ये तो दूसरा पहलू है। मेरा सीधा सा प्रश्न ये था कि ये मोदी शाह के लिए कितनी बड़ी चिंता बन गई है, कितनी बड़ी समस्या है। अगर दो गुट इस तरह से दावे कर रहे हैं, इनको संतुष्ट करना, इनको साथ लेकर चलना कितना कठिन है। तो ये अभी ये जो वर्धापन दिन हुआ सेना का, शिवसेना का, उसमें आपने अगर एकनाथ शिंदे का भाषण सुना होगा तो उसमें जैसे वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, इस तरह से उन्होंने भाषण दिया। मतलब वो डिमांड कर रहे हैं, वो अपने आप को एजर्ट कर रहे हैं। और वहां पे हालत तो इनकी खराब है, अजित पवार की, लेकिन वो दिखा रहे हैं कि वो एजर्ट करेंगे, या वो भी डिमांड कर रहे हैं। और बीजेपी उनको उतनी सीट्स दे नहीं सकती, उनके ऑर्गेनाइजर में ही लिखा है उन्होंने, मतलब अजित पवार की वजह से उनका नुकसान हुआ है इस चुनाव में। सबसे ज्यादा पानीपत तो इस चुनाव में बीजेपी का हुआ है, और वो अजित पवार की वजह से हुआ है। आप बार बार पिछले चुनाव में जा रही है प्रज्वला जी। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि ये जो घमासान है, ये कितना गंभीर है, ये क्या मैनेजेबल है मोदी शाह के लिए? नहीं, अजित पवार के बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के शरद पवार के साथ जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। और एकनाथ शिंदे शायद, वो लोग उनके, एकनाथ शिंदे शायद इनके साथ रहे, अजित पवार को नहीं रहे। अजित पवार रहेंगे, लेकिन उनके जो पार्टी वर्कर्स हैं, या उनके पिछली बार जो, मतलब हो सकता है कि विधानसभा में उनको खड़े करने के लिए कैंडिडेट्स भी ना मिले। और प्रज्वला जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। सुधीर जी हमारे साथ जुड़ गए, सुधीर सूर्यवंशी जी, उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। सुधीर जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है कि ये जो महायुति में संकट खड़ा हुआ है, वो कितना गंभीर है, कितना बड़ा है? ये जो दोनों दल दावा कर रहे हैं, शिंदे सेना कह रही है हम 100 सीट पे लड़ेंगे, अजित पवार का गुट कह रहा है कि हम 90 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। सुधीर जी, आप फिर से कनेक्ट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। अनिल जी, जी बोलिए बोलिए। अनिल जी, आप इस सवाल को ले लीजिए जब तक सुधीर जी कनेक्ट कीजिए। अनिल जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ये देखिए क्या है, अनमैनेजेबल है ये क्लियर टर्म में जो है। और ये बात सही कह रही थी वो कि वो बीजेपी उनको डंप करना चाहती है अजित पवार को। अब अजित पवार तो डंप करने मतलब वो चाहती है क्या कि ओल्ड जो शिवसेना ओरिजिनल के नाम से वो शिंदे और शिवसेना बीजेपी अलायंस को हम अपना एक नोशनल अलायंस जो है पुराना वाला, उसको अब है नहीं वो ग्राउंड रियलिटी। तो आज ना उनको भी उतनी सीटें वो देना नहीं चाहते हैं, जिस तरह से इस बार उन्होंने कम सीटें दी थी, उसी तरह से उनको कम सीटें देने की कोशिश करेंगे और वो ज़्यादा मांगेंगे। और उनको इसलिए भी ज़्यादा लेना है कि अगर वो कम लेंगे तो अपने को साबित नहीं कर सकते कि हम जो है शिवसेना असली है। तो उनके सामने संकट है
दूसरा है क्या कि विद इन द बीजेपी, अजीत पवार वाला में तो आरएसएस ने क्लियर कर दिया है क्या कि अजीत पवार को युति से हटाओ, ये जो कह रहे हैं महायुति से निकालो, ये तो ऑलमोस्ट इंडिकेशन दे दिया है। और अब अजीत पवार उसका कैसे करते हैं इंतजाम, वो अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शिंदे वाले में भी बीजेपी के विद इन द भी लोग हैं जो कि मानते हैं कि इनको पूरा देने की जरूरत नहीं है, ये लोग रिलायबल नहीं है, और अंततः एक अविश्वास है, तो ये सीटें इनको और कम करने के लिए कोशिश करेंगे। और अजीत पवार ये दोनों में से किसी को सीट वगैरह पूरा नहीं दे सकते। दूसरा एक पॉइंट और है जो सीटों के बंटवारे से भी इम्पोर्टेंट है कि जो महाराष्ट्र में जो सोशल इक्वेशंस है वो बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जैसे भुजबल का नाम लिया इन्होंने, तो भुजबल और पंकजा मुंडे आज मिलने के लिए गई थी, अब वो दोनों अलग अलग है, वो अजीत पवार के पार्टी है के, और ये जो है पंकजा मुंडे बीजेपी में है, लेकिन ओबीसी के मसले पर वो जो है उनसे शिंदे से उनके मुलाकात हुई। तो ये जो रीअलाइनमेंट हो रहा है उसको भी एड्रेस करना मुश्किल है। जरांगे पाटिल ने जो मराठा नेता है उन्होंने चुनौती दे दी है, तो सीट में देना। अच्छा, उधर खड़से जो है एकनाथ खड़से फिर से वापस आ रहे हैं, उनकी बेटी वहाँ के सेंटर में ये हो गई है, मिनिस्टर हो गई है, तो वो सारा इक्वेशन बीजेपी ने जो अपना ये कर लिया है वो महायुति में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि उसके पास कोई नैरेटिव भी नहीं है और ना कोई मैनेजमेंट का तरीका भी नहीं है। तो ये मुद्दा अभी आप देख लीजिए, मजेदार है, नासिक में शिक्षक जो ये एमएलसी की जो सीट है शिक्षक मतदार संघ, उसमें शिंदे के गुट को समर्थन किया है इसने, क्या कहते हैं, बीजेपी ने, और अजीत पवार ने भी अपने कैंडिडेट दे दिए हैं, उसको समर्थन नहीं किया है फाइट, लेकिन वो न अजीत पवार हटने के लिए तैयार है न शिंदे का गुट तैयार है। तो महायुति का कौन सा हुआ? महायुति यहीं पर टूट रही है। तो एक तो पहले भी टूटेगी और सीट में भी शिंदे कितनी दूर तक समझौता कर पाएंगे, मुझको उसको डाउट है। वो कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनको अपना अगर राजनीतिक अस्तित्व और अपने कार्यकर्ताओं को बचाना है तो उनको वैसा ही उतनी ही सीटें लेनी पड़ेगी या उसके आसपास लेनी पड़ेगी जो सीटें थी या जो नहीं देगी बीजेपी। जी।